माने भक्ति मार्ग की उपलब्धि क्या है। अभी हम सामान्य संसारी लोग भक्ति मार्ग की उपलब्धि ये जानते हैं कि हमको पहले 100 लोग जानते थे, अब 1000 लोग जान गए, और अब 5000 जान गए, अब मुझको 1 लाख लोग जानते हैं। पहले केवल 10 लोग पैर छूते थे, अब 100 लोग छूते हैं, अब 1000 छूते हैं, अब लाख छूते हैं। प्रसिद्धि को ही माने मुझको कितने लोग भक्त कहते हैं, या महान कीर्तन करने वाला कहते हैं, या महान कथा कहने वाला कहते हैं, इसी को शायद उपलब्धि मान लिया जाता है। लेकिन इस भक्ति मार्ग की उपलब्धि क्या है? बोले अचरज भयो नयो तेरो यहां लो प्रवेश भयो, कि प्रभु के नित्य धाम की अनुभूति हो, प्रभु के लीला राज्य में प्रवेश हो। केवल बाहरी बातों में मत रह जाइएगा मेरे भाई बहन। कीर्तन का फल क्या है? कीर्तन का फल है प्रिया प्रियतम की अखंड स्मृति। केवल बाहरी बातों में मत रह जाइएगा मेरे भाई बहन। हम लोग समय पास करने नहीं बैठे, हम लोग भक्त माल कथा के माध्यम से, भक्त चरित्र के माध्यम से कैसे हमारा चित्त प्रिया प्रियतम के चरण कमल में अनुरक्त हो, इसके लिए बैठे। इसलिए बाहरी बात थोड़ा सा भी विक्षेप, इधर देखना उधर देखना, वो सहन नहीं। यही चित्त रखना होगा। उपलब्धि हो, ये भक्त चरित्र यथार्थ में भक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान की कथा सुन के भक्ति मिले कि नहीं मिले उसमें संशय है, लेकिन भक्त की कथा सुन के तो भक्ति प्राप्त होती होगी। भगवान की कथा, सुपनखा ने भी भगवान के विषय में सुना कि ऐसे राजकुमार आए, वैसे राजकुमार आए, तो भक्ति कहां बढ़ी उसके मन में? उसके मन में तो काम बढ़ गया। शिशुपाल ने भी भगवान की कथा सुनी तो उसके मन में भक्ति कहां बढ़ी? द्वेष बढ़ गया। कंस भी रोज कृष्ण कथा सुनता है कि आज श्री कृष्ण ने ये किया, आज श्री कृष्ण ने ब्रज में वो किया। कंस के भीतर कहां भक्ति बढ़ रही? भय बढ़ रहा, द्वेष बढ़ रहा। तो भगवान की कथा सुन के हो सकता है भक्ति न बढ़े, और बढ़ भी जाए, पर न बढ़े ये भी हो सकता है। पर भक्त की कथा हृदय लगा करके सुने तो भक्ति प्राप्त होगी, और ये भक्ति ही हमको भवसागर से पार करके प्रिया प्रियतम के चरण तक पहुंचाए। ये जितने साधन हैं ये इसीलिए हैं